वेलकम टू ऑल माय डियर स्टूडेंट। रेशनल एंड इरेशनल नंबर का पार्ट 2 पढ़ने वाले हैं। पार्ट 1 की अगर हम बात करें तो पार्ट 1 में हमने रेशनल नंबर के बारे में, नंबर लाइन के बारे में और रेशनल नंबर को लाइन पे ड्रॉ करना भी सीखा था और हमने कंपैरिजन करना भी सीखा था। नेक्स्ट पार्ट हम इसमें पार्ट 2 में कवर करेंगे। तो सबसे पहले बात करें तो डेसिमल रिप्रेजेंटेशन ऑफ रेशनल नंबर की बात करें तो रेशनल नंबर हमारा क्या होता है, एम अपॉन एन की फॉर्म में हम डिवाइड कर यानी लिख सके। एम अपॉन एन की फॉर्म में हम जो लिखते हैं उस नंबर को हम क्या बोलते हैं, रेशनल नंबर बोलते हैं। जब हम इसको डिवाइड करेंगे तो हमें दो तरह के नंबर मिलेंगे। एक कैसा मिलेगा, टर्मिनेट हो जाएगा, एक मिलेगा हमें जो टर्मिनेट नहीं होगा। फॉर एग्जांपल 7/4 को अगर मैं डिवाइड करूं तो मुझे वैल्यू मिल जाएगी 1.75। पर 7/6 को अगर मैं डिवाइड करूंगा तो मेरा समथिंग वैल्यू ऐसे चलती जा रही है 1.166666। तो मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, 1.16 और 6 पे बार लगा सकता हूँ। ठीक है, और बार या तो आप डैश से लगाओ या फिर आप डॉट से भी लगा सकते हैं। तो उसका मतलब ही यही होता है, इसका मीन्स होता है कि इस नंबर का क्या हो रहा है, रिपीटेशन हो रहा है इनफाइनाइट टर्म्स। ठीक है ना। तो ऐसे हम देखेंगे। फर्स्ट एग्जांपल की बात करें तो 9/37। तो जैसे ही मैं 9 में 37 से डिवाइड करूंगा तो जाएगा ही नहीं। तो मैं क्या करूंगा, ऊपर जीरो लगाऊंगा, पॉइंट लगा के मैं 0 0 इंक्रीज कर दूंगा। ठीक है, अब मैं 37 से डिवाइड करूंगा तो कितने टाइम्स, 2 टाइम्स से आएगा। तो 2 टाइम्स हो जाएगा मेरा कितना, 74। ये मेरा 90 हो जाएगा। 90 माइनस 74 करूंगा तो 16 आ जाएगा। फिर से मैंने एक जीरो यहाँ पे लिया और फिर से 37 का डिवाइड करेंगे तो 4 टाइम्स से आएगा 148। और यहाँ पे सबट्रैक्ट करेंगे तो हमें 12 मिल जाएगा। फिर से हम क्या करेंगे, एक जीरो और ले लेंगे। जैसे हम अपना डिवाइड करते हैं वैसे ही डिवाइड करना है। इसके बाद जैसे मैंने इसमें जीरो यहाँ पे लेके आया तो अब क्या हो जाएगा, 3 टाइम्स डिवाइड हो जाएगा। 3 टाइम्स कितना आ जाएगा, 111। तो जैसे ही मैं इसको सबट्रैक्ट करूँगा तो फिर से मुझे 9 मिल गया। तो 9 मिल गया मीन्स फिर से मेरी साइकिल वहीं पे से स्टार्ट हो गई कि मुझे 37 से 9 में डिवाइड करना है। तो ऑलरेडी मैंने 0.243 टाइम्स कर चुका है। तो फिर से आ जाएगा 243, फिर से आ जाएगा 243। तो ऐसे ही क्या होता चला जाएगा, रिपीटेशन होता चला जाएगा, क्योंकि फिर से हमें क्या मिल जाएगा, 9 मिल जाएगा। तो मैं यहाँ से देखूँ तो रिपीटेशन मेरा किसका हो रहा है, तो मेरा 9 फिर से आ गया। तो मीन्स हमारा पूरी साइकिल का रिपीटेशन हो रहा है। तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, इसकी वैल्यू आ जाएगी 0.243 का रिपीटेशन हो रहा है। तो मैं बार लगा दूंगा। नेक्स्ट एग्जाम्पल की अगर बात करूँ तो मुझे डिवाइड करना है 103/5। तो मैं अभी माइनस साइन को तो मैं सेपरेट करके रख दूंगा, बाद में साइन लगा देंगे, कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। आप डिवाइड कर दो सीधा 103/5। तो जैसे मैं डिवाइड करूंगा तो 20 टाइम्स चला जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा। एक जीरो यहाँ पे मिसिंग है तो आप लगा लेना यहाँ पे। ठीक है, तो जैसे ही डिवाइड ये सबट्रैक्ट करूंगा तो मुझे 3 मिल जाएगा। पॉइंट लगा के मैं एक जीरो और इंक्रीज कर लूँगा। ठीक है, तो अब यहाँ से अगर मैं देखूँ तो यहाँ से कितना आ जाएगा, 30 यानी 6 टाइम जाएगा। तो यहाँ पे क्या हो गया, 30 कैंसिल हो गया, हमारे पास कोई भी रिमाइंडर है ही नहीं अभी। तो ये क्या हो गया, मेरा टर्मिनेटिव हो गया। 20.6 मेरी क्या हो गई, इसकी फाइनल वैल्यू आ गई। तो यहाँ पे ये फिक्स हो गया, इसके बाद कोई भी रिपीटिंग टर्म नहीं आ रहे हैं। तो जो हमने फर्स्ट एग्जाम्पल किया था वो हमारा किसका था, वो नॉन टर्मिनेटिंग था, जो मतलब रुक ही नहीं रहा था। सेकंड एग्जाम्पल कौन से टाइप का है, टर्मिनेटिंग का है, जिसका मतलब हमें एग्जैक्ट वैल्यू मिल जाएगी। अब बाद में क्या कर देंगे, यहाँ माइनस का साइन हमने छोड़ा था तो यहाँ पे माइनस का साइन अब लगा दो आप डिवाइड करने के बाद। नेक्स्ट एग्जाम्पल की बात करें तो नेक्स्ट एग्जाम्पल है 18/42। तो थोड़ा हम इसको क्या करेंगे, सिंप्लीफाई कर लेंगे। तो जैसे ही मैं सिंप्लीफाई करूँगा तो ये 6 से क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, ये 3 टाइम्स हो जाएगा, ये 7 टाइम्स हो जाएगा। तो एक्चुअल में मेरा जो क्वेश्चन है वो क्या बन जाएगा, मेरा 3/7 बन जाएगा। मीन्स हमें क्या करना है, 7 से डिवाइड करना है 3 में। अगर मान लो कि हमें डिवाइड करते करते फिर से 3 मिल गया तो ये मेरा कैसा नंबर है, नॉन टर्मिनेटिंग नंबर है। ठीक है, तो सबसे पहले देखो, अगर मैं 7 से डिवाइड करूंगा तो जाएगा नहीं। तो .0 लगा के, पॉइंट लगा के मैं एक जीरो इंक्रीज कर दूंगा, 30 हो जाएगा। 30 में 4 टाइम्स आएगा, 28 हो जाएगा। फिर से सब टेक करेंगे तो 2 आ जाएगा। फिर से एक जीरो और लेके आएंगे और 7 से हम डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा,
14 जैसे ही सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमें 6 मिलेगा, फिर एक जीरो और ले आएंगे। पॉइंट के बाद आप कितनी भी जीरो ले लो, कोई भी नंबर पे इफेक्ट नहीं पड़ेगा। तो फिर से हम क्या करेंगे, 7 से डिवाइड करेंगे तो 8 टाइम्स से आएगा 56। अब जैसे ही मैं सब्ट्रैक्ट करूँगा तो 4 मिलेगा, एक जीरो और ले आऊँगा मैं ऊपर से, ठीक है, तो यहाँ 40 हो जाएगा। अब फिर से सब यानी डिवाइड करेंगे तो 5 टाइम्स से आएगा, तो 5 टाइम्स 35, फिर से सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 5 आ जाएगा, एक जीरो फिर से ले आएंगे। तो अब फिर से डिवाइड करेंगे तो 7 टाइम्स से आएगा, तो कितना आ जाएगा 49। सब्ट्रैक्ट करने पे हमें 1 मिलेगा, एक जीरो फिर से आप ले आएंगे, तो यहाँ पे 10 आ गया। तो 10 में जैसे ही मैं 1 टाइम्स डिवाइड करूँगा तो मुझे क्या मिल जाएगा, 3 मिल जाएगा। और 3 मेरा क्या है, रिपीटिंग आ गया। मीन्स जहाँ से मैंने स्टार्ट किया था 7 से डिवाइड किया था मैंने 3 में, तो वही केस यहाँ पे फिर से आ गया। तो अब मैं क्या बोलूँगा कि ये नंबर जो है मेरा वो कैसा है, नॉन टर्मिनेटिंग है, ठीक है। कैसा नंबर है मेरा, नॉन टर्मिनेटिंग है। तो यहाँ से अब मैं क्या बोलूँगा कि ये वैल्यू फिर से क्या करेगी, रिपीट करेगी। तो इसकी फाइनल वैल्यू कितनी आ जाएगी, 0.4287, सॉरी 5 रह गया, 1 पे बार लगा देंगे, क्योंकि फिर से यहाँ पे क्या लगाएंगे, जीरो लगाएंगे, और 28 यानी 4 टाइम्स से आएगा, फिर से 2 आ जाएगा, फिर जीरो लगाएंगे, फिर 2 टाइम्स से आएगा। तो मतलब वही साइकिल क्या होती जाएगी, रिपीट होती जाएगी। तो हम बार लगा के लिख देंगे सिंपली। चलो नेक्स्ट है हमारा कि कोई भी रेशनल नंबर है। रेशनल नंबर क्या होते हैं, जिनको हम m/n की फॉर्म में शो नहीं कर सकते। फॉर एग्जाम्पल √2 की अगर मैं बात करूँ तो √2 को कोई ये बोलेगा सर हम इसको √2/1 लिख सकते हैं, तो मैं बोलूँगा √2 मेरा इंटीजर वैल्यू तो है ही नहीं। अब यहाँ पे n और m क्या होने चाहिए, इंटीजर होने चाहिए, मैंने पहले ही लेक्चर में बताया है। तो √2 इंटीजर तो है नहीं, तो फिर कोई अपना दिमाग फिर से लगाएगा, बोलेगा सर इसमें √2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दो, तो वैल्यू हमें क्या मिल जाएगी, 2/, क्योंकि √2 का मल्टीप्लाई 2 हो जाएगा, अपॉन √2 मिल जाएगा। फिर से मैं यही बात बोलूँगा कि नीचे ये क्या आ गया, जो भी नंबर आया वो इंटीजर तो है ही नहीं। तो इंटीजर नहीं है, तो यहाँ पे अगर रेशनल नंबर होना है तो इसको m और n दोनों को ही क्या होना चाहिए, इंटीजर होना चाहिए, नॉन जीरो इंटीजर, ठीक है। तो यहाँ से फिर मैं क्या बोलूँगा कि √2 मेरा कैसा नंबर है, इरेशनल नंबर है, जिसको मैं m/n की फॉर्म में नहीं लिख सकता। अब मान लो कि मुझे √2 मुझे डिनोट करना है, तो अब मैं अपना लॉजिक लगाऊंगा पाइथागोरस थ्योरम का। तो कैसे, मान लो कि ये वन लेंथ है, मैंने एक और यहाँ पे परपेंडिकुलर 1 लेंथ ले ली, और अगर मैं पाइथागोरस थ्योरम लगाऊं तो ये मेरा राइट एंगल ट्राइंगल बन रहा है। तो ये मेरा 1 है, ये मेरा 1 है, तो ये मेरे कितना मिल जाएगा, √2 मिल जाएगा। पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है, हाइपोटेनियस का स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। तो पर हाइपोटेनियस निकालना है हमें, और परपेंडिकुलर कितना है, 1 है, 1 का स्क्वायर, और ये भी बेस कितना है, 1 है। तो हाइपोटेनियस का स्क्वायर हमें क्या मिल जाएगा, 1 + 1 यानी 2 मिल जाएगा, ठीक है। तो हाइपोटेनियस की वैल्यू निकालेंगे तो √2 आ जाएगी। तो हमें तो डिस्टेंस चाहिए थी, तो हमें यही लॉजिक हम लगाएंगे। उसके बाद हम क्या करेंगे, ये वैल्यू जो हमारी आई है √2, कंपास में आप ले लेंगे, तो कंपास में लेने के बाद नंबर लाइन पे हम क्या कर देंगे, ऐसे कट मार देंगे। तो जैसे कट मारेंगे तो ये जितनी डिस्टेंस थी वो ये डिस्टेंस सेम हो जाएगी, क्योंकि अगर मैं सर्किल पूरा ड्रॉ करूँ तो रेडियस तो हमेशा क्या होती है, सेम होती है। तो ये डिस्टेंस क्या हो जाएगी, मेरी √2 हो जाएगी। तो यही लॉजिक हम स्टेप बाय स्टेप करेंगे, तो आप ध्यान से सुनना। तो सबसे पहला स्टेप क्या है मेरा, सबसे पहला स्टेप है नंबर लाइन ड्रॉ करना। तो सबसे पहले मैं क्या करूँगा, नंबर लाइन ड्रॉ करूँगा। तो सबसे पहले मैंने नंबर लाइन ड्रॉ करी, इस पर मैं 0 डिनोट करूंगा, और मुझे तो डिस्टेंस 1 ही लेनी है √2 के लिए, तो 1 डिनोट करूंगा। 1 पे क्या करना है, एक परपेंडिकुलर लाइन बनाएंगे, परपेंडिकुलर लाइन बना के 1 की लेंथ की एक कट इसमें मार देंगे, ठीक है। तो ये भी कितना है, 1 हो जाएगा। अब जैसे इसमें नाम मैंने ऑलरेडी दे रखे हैं, इसका नाम O है, इसका P है, सॉरी A है, इसका P है। तो OA और AP दोनों मुझे क्या लेना है, 1 यूनिट का लेना है, ठीक है। इसके बाद का स्टेप क्या होगा, मेरी नंबर लाइन बन गया, एक लाइन परपेंडिकुलर बन गई, और यहाँ पे एक मैंने डिस्टेंस ले ली 1 यानी 1 की,
ठीक है। अब जैसे ही मैं इसको मिलाऊंगा तो ये डिस्टेंस कितनी हो जाएगी मेरी, √2 हो जाएगी। पाइथागोरस थ्योरम से अभी मैंने प्रूव किया था। अब इसके बाद कुछ नहीं करना, ये वाली आप डिस्टेंस ले लो कंपास में और जीरो को सेंटर मानते हुए एक ऐसे कर्व आप ड्रॉ कर दो। ठीक है, एक ही कर्व करना है। तो यहाँ पे ये जो डिस्टेंस आएगी, जैसे मान लो कि यहाँ पे ऐसे कवर हुआ, तो ये जो डिस्टेंस आई वो कितनी हो जाएगी, √2 हो जाएगी। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, √3 हमें ड्रॉ करना है। तो सबसे पहले मैं क्या करूँगा कि मैं √2 ड्रॉ करूँगा। ठीक है, तो √2 मैंने अभी पहले, इससे पहली प्रॉब्लम में हमने निकाला है। कैसे निकाला था, सबसे पहले यहाँ पे एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करेंगे, यहाँ भी 1 के इक्वल में लेंगे और ये वाला एक ट्राइंगल बनाएंगे। ये वैल्यू आप कंपास में लेके आप क्या कर दोगे, ऐसे कट मार दोगे। तो ये वाली जो डिस्टेंस आएगी वो कितनी हो जाएगी, √2 हो जाएगी। ठीक है, तो ये तो हमने ऑलरेडी पढ़ लिया है। अब हमें √3 निकालना है। तो √3 हमें कैसे लॉजिक लगाएंगे, तो हम ऐसे लॉजिक लगाएंगे कि हमें क्या है कि पाइथागोरस थ्योरम होती है, हाइपोटेनियस का स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। अब हाइपोटेनियस हमें निकालना है, तो परपेंडिकुलर, ये हाइपोटेनियस मेरा कितना होना चाहिए, मेरा हाइपोटेनियस √3 होना चाहिए। ठीक है, √3 के मुझे कोशिश करना है। तो हाइपोटेनियस की वैल्यू निकालूंगा तो क्या आ जाएगा, परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। तो मीन्स ये जो पूरी वैल्यू है वो कितना होना चाहिए मेरे पास, √3। तो अंदर वाली वैल्यू कितनी होनी चाहिए, 3 के इक्वल में। तो मैं क्या करूँगा, मैंने देखो ये वाली लेंथ कितनी ले ली, ये मेरा बेस है, परपेंडिकुलर कितना मैंने ले लिया, 1 ले लिया। तो परपेंडिकुलर 1 का स्क्वायर हो जाएगा और ये मैंने √2 लिया है, तो ये √2 का स्क्वायर। तो यहाँ से अगर देखो तो यहाँ से कितना आ जाएगा, 1 प्लस यहाँ कितना आ जाएगा, √2 का स्क्वायर करेंगे, इसका मतलब √2 का मल्टीप्लाई √2 से हम कर रहे हैं, तो वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2 हो जाएगी। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। तो ये वैल्यू मिल गई हमें √3, जो कि हमें हाइपोटेनियस की वैल्यू चाहिए थी। तो हम लॉजिक क्या लगाएंगे कि मेरा बेस कितना होना चाहिए, √2 होना चाहिए और परपेंडिकुलर कितना होना चाहिए, मेरा 1 होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे किसी को ये डाउट आ सकता है कि सर हमने परपेंडिकुलर 1 लिया है, बेस √2 लिया है, हम उल्टा नहीं कर सकते। तो मैं बोलूँगा बेटा कर सकते हो, आराम से कर सकते हो, बस थोड़ी सी प्रॉब्लम आएगी। प्रॉब्लम क्या आएगी कि हमें यहाँ पे हमें क्या करना पड़ेगा, √2 वैल्यू लेके आनी पड़ेगी। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा कि यहाँ पे हमें परपेंडिकुलर बना के ये ऐसे निकालना पड़ेगा। तो मैं यही कहूँगा कि जो भी √2 √3 की वैल्यू आपको निकालनी है तो वो आप नंबर लाइन के अकॉर्डिंग ही निकालो। तो ये वैल्यू मैंने कितनी ले ली, √2, ये वैल्यू कितनी ले ली, 1। तो जैसे मैं पाइथागोरस से निकालूंगा तो ये मेरा √2 है, तो ये वैल्यू मेरी √3 आ जाएगी। तो ये कंपास में ये डिस्टेंस OR डिस्टेंस में ले लूँगा और ये कर्व बना दूंगा। तो जैसे ही मैं कर्व बनाऊंगा तो ये जो पॉइंट आया है यहाँ पे नंबर लाइन पे कट किया है, तो ये वैल्यू मेरी क्या हो जाएगी, 0 से लेके √3 हो जाएगी, जो कि मुझे नंबर शो करना। तो ये वैल्यू कितनी हो जाएगी, √3 हो जाएगी। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। तो हमें √5 निकालना है। तो √5 के लिए हम क्या करेंगे, हम सबसे पहले क्या करेंगे, नंबर लाइन ड्रॉ करेंगे, नंबर लाइन पे 0 ड्रॉ करेंगे। ठीक है, सेकंड स्टेप क्या करेंगे, हम यहाँ पे 2 वैल्यू लेंगे नंबर लाइन पे और ये वैल्यू हम क्या लेके चलेंगे, 1। ये वैल्यू कितनी होगी मेरी, 2, ये कितनी होगी, 1। अब ये क्या है, मेरा हाइपोटेनियस है। तो हाइपोटेनियस के स्क्वायर किसके इक्वल होता है, परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। अब परपेंडिकुलर कितना है, 1 है, तो 1 का स्क्वायर प्लस यहाँ पे 2 का स्क्वायर कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। तो यहाँ पे आ गया 1 + 4 यानी 5 मिल जाएगा। ये 5 किसकी वैल्यू आई, हाइपोटेनियस का स्क्वायर। तो यहाँ से मैं हाइपोटेनियस की वैल्यू निकालूंगा तो कितना आ जाएगा, √5 आ जाएगा। तो यानी ये जो वैल्यू निकल के आ गई वो मेरी कितनी आ गई, √5 निकल के आ गई। तो बस आपको कुछ नहीं करना है, OR डिस्टेंस लेनी है कंपास में, और जैसे ही OR डिस्टेंस आ जाएगी तो O को सेंटर कंसीडर करके आप ऐसे एक कर्व ड्रॉ करेंगे। तो ये जो कर्व नंबर लाइन पे जहाँ भी शो करेगा उसी पॉइंट की वैल्यू क्या होगी, √5 वैल्यू होगी। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, √6 और √7 हमें ड्रॉ करना है। तो √6 के लिए हमें सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, √5 ड्रॉ करना पड़ेगा। तो √5 हमने ऑलरेडी ड्रॉ किया हुआ है। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, 2 डिस्टेंस लेंगे। 2 डिस्टेंस बेस में ले लो आप, ठीक है, और परपेंडिकुलर 1 ले लो। तो ये वाली जो डिस्टेंस आएगी
ओ आर जो डिस्टेंस है वो कितनी आ जाएगी, √5। तो यहाँ से मैं कर्व मारूंगा, तो कर्व यहाँ से ऐसे ही कट करूंगा, तो ये वैल्यू मेरा कितना आ जाएगा, √5, जो कि मैंने अभी लास्ट क्वेश्चन में ये मैंने देखा हुआ है। अब क्या करना है, अब हमें √5 की हेल्प लेके √6 और √7 बनाना है, ठीक है। तो मैंने सपोज कर लिया कि ये वैल्यू मेरी √5 आ गई। आपको क्या करना है कि यहाँ पे लंबा लाइन ड्रॉ करो, और ये वैल्यू यहाँ पे मान लो 1 है, ठीक है, ये वैल्यू 2 है, और आगे जाके ये वैल्यू मेरी √5 आ गई, क्योंकि √5 की वैल्यू अप्रॉक्स 2.25 के समथिंग होती है। तो अब √5 आप निकाल लोगे, क्योंकि लास्ट प्रॉब्लम में हमने किया है। अब यहाँ पे क्या करना है, आपको एक लाइन लेनी है जो 1 यूनिट की है, ठीक है, 1 यूनिट की है। अब जो यहाँ पे 0 है इससे मिला दो आप, ठीक है। अब ये डिस्टेंस आप, या इसका नाम है OD, ठीक है, OD डिस्टेंस आप ले लो। OD की वैल्यू कितनी आ जाएगी, तो हाइपोटेनियस से हम निकाल लेंगे। हाइपोटेनियस का स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है, परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। परपेंडिकुलर कितना है हमारा 1 है, तो 1 का स्क्वायर, और बेस कितना है √5 है, तो √5 का स्क्वायर। तो यहाँ से अगर मैं वैल्यू निकालूं तो 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, √5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा, ठीक है। तो ये वैल्यू आ जाएगी 6। तो ये मेरी वैल्यू आई हाइपोटेनियस का स्क्वायर की। अब बोथ साइड में स्क्वायर रूट ले लो, तो यहाँ हाइपोटेनियस की वैल्यू आ जाएगी मुझे √6। तो मैं क्या बोलूँगा, ये वैल्यू मेरे पास कितनी आ गई, √6 आ गई। अगर इस वाले डायग्राम की अगर मैं बात करूँ, तो ये वाली जो मिड में है लाइन, वो किसको डिनोट करेगा, √6 को। अब आपको कुछ नहीं करना, ये वाली डिस्टेंस आप कंपास में ले लो, ऐसे एक कर्व मार दो। जैसे ये कर्व मारोगे तो लंबा लाइन पे जहाँ भी कट करेगा तो वो पॉइंट हमें √6 को डिनोट करेगा, ठीक है। तो आप वीडियो पॉज करके ये सारी चीज़ें नोट कर सकते हो। अब हम क्या करेंगे, जैसे हमने लॉजिक लगाया था √5 से √6 का, ऐसी सेम लॉजिक हमारा लगेगा √6 से √7 का। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, एक नंबर लाइन ड्रॉ करेंगे, ठीक है। ये रहा 0, ये रहा 1, ये रहा 2, और ये रहा मेरा 3, और यहाँ पे सपोज कर लिया मैंने √6 है। तो √6 पे हम क्या करेंगे, 1 यूनिट की एक लाइन ड्रॉ करेंगे, परपेंडिकुलर होनी चाहिए, इतना ध्यान रखना, ठीक है ना। तो यहाँ से मैं क्या करूँगा, 0 से इसको मिला दूंगा, तो ये जो वैल्यू आएगी वो मेरा हाइपोटेनियस बोलूँगा। सेम लॉजिक लगाऊंगा, हाइपोटेनियस का स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। ये फॉर्मूला पाइथागोरस थ्योरम का है, आपको याद हो गया होगा, मैंने काफ़ी टाइम्स इस वीडियो में बोला है। तो हाइपोटेनियस का स्क्वायर किसके इक्वल में हो जाएगा, किसके इक्वल में हो जाएगा, परपेंडिकुलर कितना है, 1 यूनिट है, तो 1 का स्क्वायर 1 होगा, और ये यूनिट कितनी है मेरी, बेस की √6। तो √6 का क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा। तो हाइपोटेनियस का स्क्वायर किसके इक्वल में आ जाएगा, 1 + 6, यानी वैल्यू कितनी, 7। तो यहाँ से हाइपोटेनियस की वैल्यू निकालूंगा तो √7 आ जाएगा। तो ये वैल्यू मेरी कितनी आ गई, इससे √7 आ गई। अब ये √7 ही तो मुझे निकालना था। तो अब ये OP, ठीक है, OP डिस्टेंस मेरी कितनी निकल के आ गई, √7। तो ये आप क्या करेंगे, कंपास में लेंगे और O को सेंटर कंसीडर करके आप एक कर्व ड्रॉ कर देंगे। तो ये कर्व आपका जहाँ भी नंबर लाइन को आगे बढ़ाते हुए कट करेगा, उसी को आप बोल सकते हो कि ये मेरा √7 है, ठीक है। चलो।